the next drug in the chapter disinfectant and antiseptics. इसकी जो क्लासिफिकेशन हमारे जो नेक्स्ट जो ड्रग्स हैं जिनके हम लोग ड्रग और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एसिड्स। एसिड में हमारे पास दो टाइप के जो ड्रग्स हैं तो हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट वन इसमें हम लोग यूज करते हैं बोरिक एसिड, सेकेंड वन इज एसिटिक एसिड। जो बोरिक एसिड है सेकेंड वन इज एसिटिक एसिड। जो बोरिक एसिड है ये क्या है हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक्स, मतलब इसमें जो इसकी जो प्रॉपर्टीज है बोरिक एसिड की वो क्या है, ग्रोथ को, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करना। बैक्टीरिसाइडल क्या होता है, वो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। जो बैक्टीरियोस्टैटिक और साइडल में क्या डिफरेंस है, जो स्टैटिक है बैक्टीरियोस्टैटिक वो क्या करते हैं, सिर्फ जो ग्रोथ है बैक्टीरिया की उसको इनहिबिट करता है, रोक देता है। जो साइडल होते हैं वो उनको किल कर देते हैं। अब इसमें क्या है, जो बोरिक एसिड इसमें क्या प्रॉपर्टीज है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। एक बैक्टीरियोस्टैटिक इसमें प्रॉपर्टीज है। सेकंड ये एक वीक एंटीसेप्टिक है। वीक एंटीसेप्टिक होने के कारण ये सिर्फ क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे उनको सिर्फ इनहिबिट कर पाते हैं, उनको किल नहीं कर पाता। वीक एंटीसेप्टिक सेकेंड है हमारा ये वीक एंटीसेप्टिक है। नेक्स्ट है जो हमारा बोरिक एसिड है वो नॉन इरिटेटिंग होता है। इसकी और प्रॉपर्टीज क्या है बोरिक एसिड की, इट इज नॉन इरिटेटिंग। इसलिए हम लोग जो है नॉन इरिटेटिंग होने के कारण हम इसका जो सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन है उसमें से 4% जो हमारी क्वांटिटी है हम 4% सॉल्यूशन इसका यूज करते हैं इरिटेटिंग आइज के लिए, माउथ वॉशेस की फॉर्मुलेशन के लिए या फिर डोचेस के लिए हम लोग उनकी प्रेपरेशन में इसको यूज करके बोरिक एसिड को 4% बोरिक एसिड हम यूज करेंगे। नेक्स्ट इसकी क्या प्रॉपर्टीज, इट इज नॉन इरिटेटिंग, इट इज नॉन नॉन इरिटेटिंग। नॉन इरिटेटिंग के कारण हम लोग इनको यूज किस में करते हैं, माउथ वॉशेस में, डोचेस में, और इरिटेटिंग जो आइज है उनमें हम लोग इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग जो इसके यूज देख लेते हैं। यहाँ पर ये थी हमारी प्रॉपर्टीज बोरिक एसिड की। नेक्स्ट है यूज, इट इज यूज्ड इन फर्स्ट वन है हमारे पास माउथ वॉशेस, माउथ वॉशेस के ट्रीटमेंट में माउथ वॉशेस की फॉर्मुलेशन में हम लोग बोरिक एसिड का यूज करते हैं। सेकंड है इरिगेटिंग आइज, इरिगेटिंग आइज। इरिगेटिंग आइज क्या होता है, जब जो हमारे कॉर्निया है, आइज है वो ड्राई होने लग जाते हैं, उनमें जो मॉइस्चर है, फ्लूइड है जो वो खत्म होने लग जाता है, तो उस टाइम हम लोग जो है इसमें आइज में फ्लूइड देते हैं, उसको इरिगेटिंग आइज बोल देते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं इरिगेटिंग आइज। किसी जो जब आइज में जो है फ्लूइड वो ड्राई होने लग जाता है उसके जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं इरिगेटिंग आइज। थर्ड वन इसका हम लोग यूज करते हैं डोचेस में। डोचेस की प्रेपरेशन में हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बोरिक एसिड है उसको हम लोग बोरोग्लिसरीन जो पेंट्स हैं उसमें भी यूज करते हैं हम बोरोग्लिसरीन पेंट्स में।
करते हैं बोरोग्लिसरीन की फॉर्मुलेशन में पेंट में हम लोग इसका यूज करते हैं बोरिक एसिड का। जो बोरिक एसिड है उसका जो 30% बोरिक एसिड यूज करेंगे पेंट के फॉर्मुलेशन में। ये पेंट किसके लिए हम लोग बनाते हैं, कौन सी डिजीज के लिए? फर्स्ट वन है स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस एंड सेकंड जो हम लोग यूज करते हैं इसका बोरिक एसिड का वो है ग्लोसिटिस। इनके ट्रीटमेंट में हम लोग पेंट का यूज करते हैं। अब स्टोमेटाइटिस जो टर्म है इसका क्या मीनिंग होता है? जो स्टोमेटाइटिस है जब हमारी जो बॉडी में म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई भी इंफेक्शन हो जाती है बॉडी हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन में, उनके ट्रीटमेंट में हम लोग पेंट्स यूज करते हैं। जो जैसे एग्जांपल बोरोग्लिसरीन पेंट्स हो गए। ये इन्फेक्शन जो म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फेक्शंस हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं स्टोमेटाइटिस। ग्लोसिटिस क्या होता है? जो हमारी टंग है, टंग में जब स्वेलिंग हो जाती है, स्वेल हो जाती है और इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इन्फेक्शन क्रिएट हो जाती है, उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग यूज करते हैं पेंट्स का। और उन पेंट्स की जो प्रेपरेशन है, फॉर्मुलेशन है, उसमें हम लोग बोरिक एसिड का यूज करते हैं 30%। ये थे बोरिक एसिड के यूजेस। नेक्स्ट जो बोरिक एसिड के यूज है वो हम लोग जो 10% बोरिक एसिड है वो 10% हम लोग ऑइंटमेंट्स में यूज करते हैं। जो हमारे कट्स लगे जाते हैं, जो अब्रेशंस, जो खरोचें लग जाती हैं, उनके ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं बोरिक एसिड का। नेक्स्ट जो हमारे पास है एस्टिक एसिड। जो एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड का एक वीक एंटीसेप्टिक है। एस्टिक एसिड क्या वीक एंटीसेप्टिक है, इसलिए जो एस्टिक एसिड है इसका हम लोग जो यूज करते हैं वो है बैक्टीरिसाइड। बैक्टीरिसाइड हम लोग यूज करते हैं एस्टिक एसिड का। जो एस्टिक एसिड्स है, एस्टिक एसिड का जो हम लोग यूज करेंगे वो यूज है हम लोग जो डोचेस की प्रेपरेशन में और जो बर्न ड्रेसिंग होती है उनमें हम लोग यूज करते हैं एस्टिक एसिड का। मेन हम लोग एस्टिक एसिड का यूज किसमें करते हैं? डोचेस में। जो डोचेस की प्रेपरेशन होती है उसमें। जो डोचेस की प्रेपरेशन है उसमें हम लोग यूज करते हैं एस्टिक एसिड। ये थे हमारे जो कंपाउंड एसिड से रिलेटेड। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड्स है हम लोग करेंगे डिस्कस, वो है मेटालिक सॉल्ट। जो मेटालिक सॉल्ट है उसमें हमारे पास जो कंपाउंड्स आ जाते हैं, फर्स्ट वन है उसमें मर्करी से रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर सिल्वर से रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं, सिल्वर कंपाउंड, एंड देन जिंक सॉल्ट, उनसे जिंक से रिलेटेड जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो कंपाउंड है इसमें एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट वो है मेटालिक सॉल्ट। मेटालिक सॉल्ट
अब जो मेटालिक सॉल्ट है इसके इसमें जो जो कंपाउंड्स हैं वो है मेटालिक सॉल्ट में हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं, फर्स्ट वन हमारी एग्जांपल है मर्करी कंपाउंड। मर्करी कंपाउंड जो मर्करी कंपाउंड है, मर्करी कंपाउंड में हमारे पास ये एक क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक कंपाउंड है। जो मर्करी कंपाउंड है हमारा, ये प्योर एंटीसेप्टिक होता है। फर्स्ट वन जो है इसमें प्रॉपर्टीज क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक। जो मर्करी कंपाउंड है वो भी हमारा क्या, बैक्टीरियोस्टैटिक है और प्योर एंटीसेप्टिक है। जब हम लोग जो मर्करी कंपाउंड्स है उसका यूज करते हैं तो मर्करी कंपाउंड क्या करता है, जो हमारी बॉडी में एसएच एंजाइम्स होते हैं उनको इनएक्टिवेट कर देता है। ये एसएच जो एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, हमारे जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है हमारी बॉडी में उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मीन्स उसमें जो हमारे जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स है उसका मेटाबॉलिज्म करते हैं जो एसएच एंजाइम्स होते हैं। अब जो हमारा मर्करी कंपाउंड है ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी में एसएच एंजाइम्स हैं उनको इनएक्टिवेट कर देता है। और जो मर्करी कंपाउंड है वो हमारे इन्वायरमेंट्स के लिए भी हार्मफुल है। और जो मर्करी कंपाउंड्स है इसका हम लोग जो यूज करते हैं मर्करी कंपाउंड का, इसका जो है ये थेरापेटिक इंडेक्स है जो वो बहुत ज़्यादा लो होता है। इसलिए जो मर्करी कंपाउंड है उसको हम लोग बहुत रेयर जब वो कम यूज करते हैं। एक तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक है और पूर एंटीसेप्टिक्स होता है। इसका जो थेरापेटिक इंडेक्स है मर्करी कंपाउंड का वो लो होता है। जो मर्करी कंपाउंड है वो हमारे जो बॉडी में एसिड एंजाइम्स है उनको इनएक्टिवेट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें इसका जो अदर मेटालिक सॉल्ट का जो कंपाउंड्स है वो है मर्करी कंपाउंड के बाद सेकंड हमारे पास एग्जांपल है इसमें सिल्वर कंपाउंड। सिल्वर कंपाउंड्स। अब जो सिल्वर कंपाउंड्स हो रहे जो सिल्वर कंपाउंड है वो क्या एस्ट्रिंजेंट्स है, एस्ट्रिंजेंट्स और कॉस्टिक होते हैं। कॉस्टिक सोडा इनमें प्रेजेंट होता है सिल्वर कंपाउंड में। अब सिल्वर कंपाउंड्स आगे फर्दर दो टाइप के होते हैं हमारे पास। फर्स्ट वन है सिल्वर नाइट्रेट और सेकंड वन है सिल्वर सल्फर डायाजिंक। जो सिल्वर कंपाउंड है ये क्या है, astringent and caustic। सेकंड इसमें जो सिल्वर कंपाउंड्स हैं हमारे ये दो टाइप के होते हैं। आगे इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे।
सल्फा, सिल्वर सल्फा डायजीन। सेकेंड सिल्वर सल्फा डायजीन। अब फर्स्ट वन हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट। जो सिल्वर नाइट्रेट है वो क्या करता है, रैपिडली जो किल करता है माइक्रोब्स को। सिल्वर नाइट्रेट क्या रैपिडली किल करता है माइक्रोब्स को। जो इसका एक्शन है वो क्विकली एक्शन जो अपना प्रोड्यूस कर देता है। सेकंड है जो सिल्वर नाइट्रेट है वो लॉन्ग टाइम तक अपना एक्शन है जो वो लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक अपना एक्शन देता है, बिकॉज क्योंकि जो उसमें सिल्वर आयंस होते हैं वो हमारी बॉडी में स्लोली रिलीज होते हैं, टिश्यूज के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जिसके कारण जो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है उसका जो एक्शन है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। फर्स्ट वन है ये रैपिडली किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। रैपिडली किल माइक्रोब्स। सेकेंड है हमारे पास जो सिल्वर नाइट्रेट है उसका जो एक्शन है लॉन्ग पीरियड तक, लॉन्ग पीरियड तक जो अपना एक्शन है वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट शो करता है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एक्शन फॉर लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड तक बॉडी में अपना जो एक्शन है वो शो करते हैं, क्योंकि जो सिल्वर आयंस है वो टिश्यूज के साथ जो इंटरेक्ट करेंगे वो स्लोली हमारी बॉडी में रिलीज होंगे। जब स्लोली रिलीज होते तो एक्शन भी उसका वैसे ही धीरे हमारी बॉडी पर होता रहता है, इसलिए लॉन्ग टाइम तक इनका इफेक्ट रहता है। जो इसका यूज है, यूजेस कहाँ पर हम लोग करेंगे सिल्वर नाइट्रेट का, यूजेस कहाँ पर है, इसका हम लोग यूज करते हैं गोना ककाई के ट्रीटमेंट में सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं। जो गोनोकोकाई है इसके हम लोग जो ट्रीटमेंट है उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं। सेकंड उसके बाद हमारे पास जो कंपाउंड है वो है सिल्वर सल्फा डायजीन। जो सिल्वर सल्फा डायजीन है उसका हम लोग जो यूज करते हैं वो बर्न केसेस है उनमें हम लोग मेनली यूज करते हैं सिल्वर सल्फा डायजीन। जो सिल्वर सल्फा डायजीन है यूज है हम लोग यूज करेंगे बर्न केस में। जो बर्न केसेस में हम लोग यूज करते हैं सिल्वर सल्फा डायजीन का। नेक्स्ट है हमारे पास जिंक सॉल्ट। थर्ड हमारे पास जो कंपाउंड है वो है जिंक सॉल्ट। जो मेटेलिक सॉल्ट है उसमें हमारा थर्ड कंपाउंड है वो है जिंक सॉल्ट। अब जिंक सॉल्ट में हमारे पास दो कंपाउंड है। फर्स्ट वन तो है हमारे पास जिंक सल्फेट, सेकंड वन है कैरामाइन एंड जिंक ऑक्साइड। फर्स्ट है हमारे
फर्स्ट वन है हमारे पास जो है कंपाउंड जिंक सल्फेट। अब जो जिंक सल्फेट है वो क्या है, वाटर में सोल्यूबल है। ये हमारी इसकी प्रॉपर्टीज है कि जिंक सल्फेट है वो क्या हमारे वाटर में सोल्यूबल कंपाउंड है। जो वाटर में सोल्यूबल कंपाउंड है, हम इसमें जो 0.1 से लेके 0.1 से लेके 1% तक हम लोग जो है इसका जो सोल्यूशंस है जिंक सल्फेट के, वो हम लोग यूज करते हैं आई वॉशेस के लिए। आई या आई या फिर ईयर जो ड्रॉप्स है उसकी प्रेपरेशन में हम लोग इसका यूज करते हैं जिंक सल्फेट का। वाटर सोल्यूबल। सेकंड इसका जो यूजेस है, सेकंड इसका है यूज जिंक सल्फेट का यूज किसमें है, जीरो पॉइंट 1 से लेके 1% जो हम लोग यूज करते हैं इसको आई वॉश, आई एंड ईयर ड्रॉप्स। आई एंड ईयर ड्रॉप्स की जो प्रेपरेशंस है उनके ट्रीटमेंट में हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जिंक सॉल्ट का सेकंड जो है कंपाउंड, वो है जिंक कैलामाइन और जिंक ऑक्साइड। सेकंड जो कंपाउंड है हमारा वो है जिंक ऑक्साइड। कैलामाइन एंड जिंक ऑक्साइड। इसमें जो हमारे पास कैलामाइन, ये कैलामाइन जो है ये इनसोल्युबल है वाटर में, जैसे हमारा जिंक जो सल्फेट था वो सोल्युबल था वाटर में, और जो कैलामाइन है ये क्या हमारा इनसोल्युबल होता है वाटर में। दे आर, इसका हम लोग मेनली यूज किस में करते हैं, डर्मल प्रोटेक्टिव्स में। डर्मल प्रोटेक्टिव्स मतलब जो हमारे पास टॉपिकली हम लोग क्रीम्स वगैरह यूज करते हैं, जो स्किन के लिए प्रेपरेशन यूज करते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं डर्मल प्रेपरेशन। इसलिए जो हम लोग डर्मल प्रोटेक्टिव्स हैं, जो क्रीम्स है हमारी, या फिर जो हमारे पास डर्मल प्रोटेक्टिव्स एंड एब्जॉर्प्शंस है, एब्जॉर्बेंट्स हैं, उनमें हम लोग इसका यूज करते हैं कैलामाइन या फिर जो जिंक ऑक्साइड सॉल्यूशंस है। एक तो फर्स्ट वन क्या है, insoluble in water, सेकंड जो इसके यूज है, यूज है इसका डर्मल प्रोटेक्टिव से। डर्मल प्रोटेक्टिव में हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारे पास कंपाउंड है वो है डाइस। ये तो हमारा मेटालिक सॉल्ट, इसके बाद है डाइस। डाइस में हमारे पास है ग्रीन जो है क्रिस्टल वॉयलेट डाइस, जेंटल वॉयलेट डाइस हो गए। सेकंड है एक्रिफ्लेविन और प्रोफ्लेविन जो डाइस है वो हम लोग यूज करते हैं एज अ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डाइस।
डाइज में हमारे पास क्या है, फर्स्ट दो टाइप की हमारे पास डाइज है। फर्स्ट है जेंटिन वॉयलेट, फर्स्ट वन है हमारे पास जेंटिन वॉयलेट। एंड जो सेकंड हमारे पास डाइज है वो है एक्रिफ्लेविन एंड प्रोफ्लेविन। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट है जेंटिन वॉयलेट डाइज है, ये क्या है, एक्टिवली अगेंस्ट स्टेफाइलो जो कोकस है, स्टेफाइलोकोकस और ग्राम नेक्टर के अगेंस्ट ज्यादा वर्क करती है। एक्टिव अगेंस्ट स्टेफाइलोकोकस एंड ग्राम पॉजिटिव। ये स्टेफाइलोकोकस एंड ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरियाज हैं उनके अगेंस्ट ज्यादा एक्टिव होती हैं, जो जेंटिन वॉयलेट जो डाइज है। सेकंड है जो जेंटिन वॉयलेट डाइज है, ये इसका यूज किस में हम लोग करते हैं, यूज करते हैं क्रोनिक अल्सर में। एंड जो दूसरा है इसका हम लोग यूज करते हैं इन्फेक्टेड एक्जिमा में, जो इन्फेक्टेड एक्जिमा है, रिंकोम है एंड अल्सर, उसमें हम लोग यूज करते हैं। सेकंड है एक्रोफ्लेविन डाइज। एक्रोफ्लेविन जो डाइज है ये ऑरेंज और येलो कलर की डाइज होती है, ऑरेंज एंड येलो कलर की हमारे पास ये डाइज होती हैं। और जो हमारे पास एक्रोफ्लेविन डाइज है ये किसके अगेंस्ट काम करते हैं, ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनके अगेंस्ट ज्यादा काम करती है। ग्राम पॉजिटिव, इसका जो एक्रोफ्लेविन डाइज है, एक्रोफ्लेविन डाइज का यूज किस में है, इसको जो एक्रोफ्लेविन डाइज है इनको हम लोग स्टोर करते हैं। स्टोरेज इसकी एम्बर कलर की जो बोटल्स होती है उनमें हम लोग इनको स्टोर करके रखते हैं। इनका जो यूज है एक्रोफ्लेविन डाइज का, इसका हम लोग यूज करते हैं जो हमारे पास बर्न ड्रेसेस होती हैं, बर्न ड्रेसेस में हम लोग यूज करते हैं एक्रोफ्लेविन वैसलिन का